प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड कक्षा 6 की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। एक गीत की कहानी। आजकल सभी बच्चे फिल्मों के दीवाने हैं और प्रत्येक बच्चे की जुबान पर फिल्मी गाने गुनगुनाते हुए देखे जा सकते हैं। हम आपको इस पाठ में एक ऐसे गीत की कहानी बता रहे हैं जिसे सुनकर देश की जनता के साथ साथ नेहरू जी की आंखें भी गीली हो गई थी। प्रस्तुत गीत प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। आइए बच्चों देखते हैं वो कौन सा गीत है। जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो बच्चों ये एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत है जो आपने सुना होगा, देशभक्ति का गीत है। आपने राजा रानी की कहानियां पढ़ी हैं, पशुओं की कहानियां पढ़ी हैं, पक्षियों की, परियों की और भूतों की भी। कुछ कहानियां सच होती हैं, कुछ नहीं भी होती। तो कुछ कहानियां बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित होती हैं और कुछ कैसी होती हैं जो हमारे अपनी इमेजिनेशन से बनाई हुई होती हैं। आज हम जो कहानी सुना रहे हैं वह सच्ची है, 100% सच्ची। तो कहां से शुरू करें? एक है हमारा और आपका देश भारत। तो भारत क्या है? भारत अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है। देश विदेश में इसकी ख्याति जो है वो फैली हुई है। नक्शे में देखिए, गर्व से सिर ऊंचा किए दिखाई पड़ता है। 1947 तक यहां अंग्रेजों ने शासन किया, फिर हमारे देश का बंटवारा कर वे अपने देश चले गए। तो हिंदुस्तान का 2 भागों में बंटवारा कर गए थे अंग्रेज। किस किस भाग में? भारत और पाकिस्तान। हमारे देश के हो गए 3 हिस्से, भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इस दुर्घटना को विभाजन कहा जाता है। तो बंटवारे को ही बच्चों क्या कहा जाता है? विभाजन। लाखों लोग घरों से उखड़े, फिर धीरे धीरे बस भी गए। हम कष्टों को झेलना जानते हैं इसलिए। तो क्या था बच्चों, जब बंटवारा हुआ तो इधर से लोग जो थे, भारत के लोग जो थे वो पाकिस्तान चले गए, जो मुस्लिम परिवार के थे, और हिंदू परिवार के जो लोग थे वो पाकिस्तान से भारत में आ गए। तो लोगों के घर उखड़े और उसके बाद वो वापस से पुनः वहां पर बस गए। 15 वर्ष ही बीते थे कि हमारे पड़ोसी देश चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हम जिसे अपना मित्र माने बैठे थे उसी ने छुरा घोंप दिया। हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे। हिमाचल से लगी सीमा को तो सुरक्षित माना जाता था। उसी सीमा पर सफेद और बर्फीली चोटियां खून से सनकर लाल हो गईं। देश के अलग अलग राज्यों के धर्मों के वीर बांकुरे दुश्मन से टक्कर लेते हुए शहीद हो गए। हजारों माताओं ने अपने लाल खो दिए, हजारों युवतियों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों बच्चे अनाथ हो गए। सारे देश में शोक की लहर छा गई। तो पहले ये माना जाता था कि चीन जो है ये भारत का मित्र देश है, लेकिन चीन ने क्या किया? इसने भारत पर आक्रमण कर दिया। तो हिमालय की जो चोटियां थी, जो बर्फ से ढकी रहती थी, सफेद सफेद चोटियां थी, वो ऐसा प्रतीत होने लग गए जैसे कि लाल हो गई हो खून से। बाकुरे मतलब जो वीर जवान शहीद हुए थे वहां पर। इसी बीच गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं बच्चों? बताओ जल्दी से। गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। आम जनता का हौसला पस्त था। पस्त था मतलब सबका हौसला जो था वो डगमगाया हुआ था। पर्व मनाने की कोई उमंग ही नहीं रह गई थी, क्योंकि बहुत सारे जवान जो थे वो शहीद हो गए थे। इसीलिए किसी के भी मन में खुशी की कोई उमंग नहीं थी। उनकी व्यथा कैसे कम हो, उसमें नई उमंग का संचार कैसे हो, यही चिंता थी कुछ समझदार लोगों की, पर कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तब देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें हम चाचा नेहरू भी कहते हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनका विचार था कि किसी भी तरह लोगों का आत्मविश्वास फिर से लौटाना ही चाहिए। तय किया गया कि भारत की महानता को दर्शाने वाला कोई आयोजन दिल्ली में हो। तो कुछ उन्होंने सोचा कि भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का उत्साह जो है वो पुनः लौटाया जा सके। उसमें अनेक जानी मानी फिल्म हस्तियां भी भाग लें, तो इससे भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि उस समय सिनेमा का बहुत ज्यादा क्रेज था। लोगों को सिनेमा बहुत अच्छा लगता था, चाव था उसमें। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हम जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इससे जुड़ सके। उन दिनों टीवी नहीं था, सारे कार्यक्रम प्रत्यक्ष होते थे। प्रत्यक्ष यानी कि आमने सामने होते थे। नेहरू जी चाहते थे कि इस अवसर के लिए एक विशेष गीत लिखा जाए, ऐसा गीत जो लोगों की कल्पना को झकझोर सके और दिलों को छू सके। तो वो चाहते थे कि एक ऐसा गीत लिखा जाए जो कि लोगों के मन को उत्साह से भर दे, उनके अंदर साहस को दोबारा ले आए।
फिल्म जगत में तब एक युवक कवि फिल्मों के लिए गीत लिखते थे, नाम था प्रदीप। उन्होंने चुनौती स्वीकारी। वो रातों को जागते रहे कि गीत क्या लिखा जाए। अनेक शब्द कौंधते, उठो जागो, भारत माता को बलिदान, आगे बढ़ो, किसी पर 2-4 पंक्तियां लिखते और फिर फाड़कर फेंक देते। तो उनसे गाना नहीं लिखा जा रहा था। वो एक ऐसा गाना लिखना चाहते थे जिससे कि सबको प्रेरणा मिले, सबके मन को छू जाए। उन्होंने तय किया ऐसा गीत लिखेंगे जो सुनने वालों के दिल को चीर कर रख दे, जो उनकी भावनाओं को छुए, उनकी आंखों में आंसू ले आए। प्रदीप ने सीमाओं पर हमारे सैनिकों के बलिदान को याद किया और गीत की पंक्तियां शुरू की। तो गीत की पंक्तियां क्या थी बच्चों? ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो ये गीत जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। प्रदीप ने संगीत निर्देशक सी रामचंद्रन से बात की और रक्षा मंत्रालय को सूचित कर दिया गया। वे इस पर काम करने ही लगे थे कि रक्षा मंत्रालय से संदेश गया। गीत के मुखड़े की 2 पंक्तियां बता दी जाएं। इस अवसर पर जारी होने वाली समारिका मतलब जो पत्रिका प्रकाशित होनी है उसमें वे उल्लेख करना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय से ये आया आदेश कि भाई गीत की पहली 2 पंक्तियां बता दी जाएं। प्रदीप घबराए, इसलिए नहीं कि उन्हें गीत की सामर्थ्य पर भरोसा नहीं था। सामर्थ्य मतलब जो गीत है उसके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं था। असल में फिल्मी दुनिया में चोरी की बीमारी आज भी है। तो फिल्मी दुनिया में क्या होता है बच्चों? चोरी की जाती है, चाहे वो गानों की हो, चाहे वो स्क्रिप्ट की हो, फिल्म की कहानी की ही क्यों ना हो। अगर किसी को पता चलता है तो वो उसकी चोरी हो जाती है। कहानी के मूल विचार, पटकथा, गीत, संगीत, धुनें, शॉट्स की चोरी आम बात है। प्रदीप को लगा कि यदि उन्होंने अपने गीत का मुखड़ा बता दिया तो संभव है असली गीत प्रस्तुत होने से पहले दर्जनों ऐसे गीत बाजार में आ जाएं। तो वो नहीं चाहते थे कि उनके गीत का मुखड़ा जो है वो किसी को भी पता चले। उन्होंने दूसरा साधारण सा मुखड़ा बनाकर भेज दिया। तो उन्होंने क्या भेजा? ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा। इस मुखड़े में कोई खास बात नहीं थी, किसी नारे जैसा ही लगता था। इधर मुंबई में गीत का पूर्वाभ्यास जोरों से होने लगा, पर एकदम गुपचुप तरीके से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इसकी चोरी हो जाए। संगीत निर्देशक, गायक, वाद्य वाले मिलकर गीत गाते थे बिना शब्दों के। धुन पर सिर्फ एक अक्षर फिट कर दिया जाता था, कुछ इस तरह द दा 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 दा। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। दिल्ली उत्सव के लिए सजी थी। उत्सव यानी के त्योहार यानी के समारोह के लिए सजी थी। बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें अपने प्रिय नेताओं, कलाकारों और फिल्म हस्तियों को देखने के लिए उमड़ रहे थे। तो बच्चों बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ कर आई थी क्योंकि उसमें फिल्म हस्तियां थी। नेहरू जी और अन्य गणमान्य लोग पधार चुके थे। लाउडस्पीकर पर एक गरबा गीत की धुन बज रही थी। उस समय लाउडस्पीकर पर क्या बज रहा था बच्चों? गरबे की धुन बज रही थी। लोग हैरान थे कि क्या प्रदीप और सी रामचंद्र को इस अवसर के अनुकूल मतलब उसके अनुसार और कोई धुन नहीं मिली। कुछ भी तो खास नहीं था, ना धुन, ना बोल, ना संगीत, तो सब कुछ आम जैसा था। अचानक गरबा की धुन हट गई। थोड़ी देर के लिए शांति रही और उस शांति को चीरते हुए सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। तो इस गीत को किसने गाया है? स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने। ए मेरे वतन के लोगों, वही मुखड़ा था जो पहले भेजा जा चुका था। चलो ठीक है, लता जी ही तो हैं। लोग अपने आप को समझाने लगे। गीत आगे बढ़ा तो लोगों की सांसें जैसे थम गईं। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट कर घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस गीत का हर एक शब्द बच्चों ऐसा था जो कि भारतीयों के हृदय को चीर कर रख दिया जिसने। जब गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे, रो रहे थे, क्योंकि उनके दिल तक छू गया था ये गीत। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। एक भी आंख ऐसी नहीं थी जो नम ना हो। नेहरू जी ने किसी तरह अपने आप को संयत किया। अपनी आंखें पोंछी और बोले, क्या मैं कवि से मिल सकता हूं? तो उनको बहुत ज्यादा जिज्ञासा हुई कि भाई इतना अच्छा गीत किसने लिखा है। पता चला कवि प्रदीप घबराहट के मारे दिल्ली आए ही नहीं। तो प्रदीप को बहुत घबराहट थी कि पता नहीं उनका जो गीत वो लिख रहे हैं वह लोगों के दिल को छू पाएगा कि नहीं छू पाएगा। 2 महीने बाद नेहरू स्वयं मुंबई गए और प्रदीप से मिले। एक बार उनके मुख से फिर यही गीत सुना, फिर से उनकी आंखें नम हो आईं।
प्रदीप की लिपि में लिखे कागज को लेकर वे दिल्ली लौट आए। तो उन्होंने जिस कागज पर उस गीत को लिखा था वे जवाहरलाल नेहरू अपने साथ ले आए। आज भी जब यह गीत सुनाई देता है तो मन को छू जाता है, तन में एक सिरन सी होती है, अनायास आंखें नम होने लगती हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय को प्रभावित करता है और सिर झुक जाता है उन जाबाज वीरों के लिए जो लौट के घर ना आ सके। तो इस कहानी के लेखक कौन है बच्चों? ये हैं सुरेश पंत जी। आइए देखते हैं इसके शब्द अर्थ। बंटवारा यानी विभाजन, कष्ट का अर्थ होता है कठिनाई, बर्फीले यानी बर्फ से ढकी, बांकुरे यानी के जवान, स्मारिका पत्रिका, मुखड़ा बोल, उत्सव यानी त्योहार, हस्तलिपि यानी हस्त से लिखी हुई। इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। भारत का विभाजन किसने किया? तो भारत का विभाजन अंग्रेजों ने किया। भारत का विभाजन कितने हिस्सों में हुआ? ये 3 हिस्सों में हुआ। एक तो भारत, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। आजादी के 15 वर्ष बाद भारत पर किसने आक्रमण किया? चीन ने आक्रमण किया था। फिल्म जगत में किस तरह की चोरी होती है और क्यों? तो यहाँ पर गानों की, कहानी की, सभी चीजों की चोरी हो जाती है। सही विकल्प पर निशान लगाइए। भारत चीन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जल्दी बताओ, सबको पता है अब तो। इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। भारत के हिस्से थे, कितने हिस्से हुए थे बच्चों? भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। सो इसमें आप लिखेंगे ये तीनों। गीत पहली बार गाया गया, कब गाया गया? गणतंत्र दिवस पर। जब गीत समाप्त हुआ तो लाखों लोग सिसक रहे थे। गीतकार प्रदीप गीत लिखने के समय कहां थे? वे मुंबई में थे। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। गीत का मुखड़ा क्या था बच्चों? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो यहां आप क लिखेंगे। दूसरा साधारण मुखड़ा क्या था? ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। संगीत निर्देशक कौन थे? सी रामचंद्रन। गीत के लेखक कौन है बच्चों? ये तो अब सबको पता है, प्रदीप। और सुर सम्राज्ञी कौन है? लता मंगेशकर जी। हमारे देश का डैश कर वे अपने देश चले गए। तो हमारे देश का बंटवारा कर। डैश मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय था? रक्षा मंत्रालय। संदेश गया कि गीत के मुखड़े की 2 पंक्तियां बता दी जाएं। इसी प्रकार बच्चों आप इस रिक्त स्थानों की पूर्ति को अपने आप से अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश का भाव अपने शब्दों में लिखिए। एक है हमारा अपना देश भारत। नक्शे में देखिए, गर्व से सिर ऊंचा किए दिखाई पड़ता है। 1947 तक यहाँ अंग्रेजों ने शासन किया, फिर हमारे देश का बंटवारा कर वे अपने देश चले गए। हमारे देश के हो गए 3 हिस्से, भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। इस दुर्घटना को विभाजन कहा जाता है। लाखों लोग घरों से उजड़े उखड़े फिर धीरे धीरे बस गए। हम कष्टों को झेलना जानते हैं ना, इसलिए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में हमारे लेखक हमें कहना चाहते हैं कि भारत कैसा है? भारत एक गौरवशील देश है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का वैभव जो है ये चारों ओर विकसित है। तो अंग्रेजों ने हमारे देश पर बहुत सालों तक शासन किया, फिर उसके बाद जब वो अपने देश लौटे तो उन्होंने भारत का विभाजन कर दिया। भारत के 3 हिस्से कर दिए, जिसकी वजह से लोगों को बहुत कष्ट झेलना पड़ा। पाकिस्तान के लोग भारत आए, भारत से लोग पाकिस्तान गए, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर बार छोड़ के दूसरी जगह पे जाके बसना पड़ा। फिर भी इन कष्टों को झेलकर वे वहां पर सही से रहने लगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा देश कब आजाद हुआ था? तो 1947 में आजाद हुआ था। इसके कितने भागों में बांटा गया? इसे 3 भागों में बांटा गया था। और अब आपको पता है उन भागों का नाम क्या क्या है? भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। सारे देश में शोक की लहर छा गई थी। कब और क्यों? तब छा गई थी जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। हिमालय की चोटियां लाल हो गई थी हमारे वीर सैनिकों के खून से। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उनकी इच्छा क्यों थी कि एक विशेष गीत लिखा जाए? तो जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था तो उसकी वजह से बहुत सारे वीर जवानों को अपनी प्राणों का बलिदान देना पड़ा था, जिसकी वजह से सारे ही देश में शोक की लहर थी। किसी के भी दिल में कोई उमंग नहीं थी। इसीलिए वे चाहते थे
कि लोगों का मन वापस से साहस से ओतप्रोत हो जाए। इसीलिए वे चाहते थे कि एक ऐसा गीत लिखा जाए जो लोगों के मन में एक नई उमंग को जागृत करे। प्रस्तुत गीत किसने लिखा और किसने गाया? तो गीत लिखा था प्रदीप ने और गाया था सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने। प्रदीप व लता मंगेशकर के बारे में संक्षिप्त में लिखिए तो प्रदीप फिल्मी दुनिया के लिए गीत लिखते थे और लता मंगेशकर के बारे में तो हम सब जानते हैं कि वे सुर सम्राज्ञी हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म जगत के लिए अनेकों अनेक गीत गाए हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही अन्य पाठ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।